तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, जहां पर यूक्रेन को मिसाइल चलाने की खुली छूट मिल गई है। लॉन्ग रेंज मिसाइल चला सकता है यूक्रेन। तो बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, जहां पर जर्मनी ने बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें, जेलेंस्की इस वक्त जर्मनी में ही हैं और इस कड़ी में टॉरस मिसाइल को लेकर हलचल भी तेज हो गई है। जर्मन चांसलर हैं जिनका नाम है फ्रेडरिक मर्ज, उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। फ्रेडरिक ने कहा है कि अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस ने यूक्रेन को हथियारों की सीमा पर प्रतिबंध हटा दिया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि अब यूक्रेन को दिए जाने वाले हथियारों पर किसी भी किस्म की कोई भी सीमा यानी कि प्रतिबंध नहीं होगा, ना तो ब्रिटेन की तरफ से, ना ही फ्रांस की तरफ से, ना ही अमेरिका और हमारी तरफ से। तो ये जर्मनी का बड़ा बयान एक ऐसे दौर में जिसमें लगातार रूस की तरफ से ये बात कही जा रही थी कि अगर जर्मनी इसमें खुलकर सामने आता है, खास तौर पर टॉरस मिसाइल को लेकर, तो रूस ये मानेगा कि जर्मनी भी अब युद्ध में खुलकर उतर चुका है। और इसी कड़ी में जर्मनी ने जो बयान दिया है उसमें कहा है कि जो छूट यूक्रेन को दी गई है, इसका सीधा मतलब यह है कि यूक्रेन अब खुद का बचाव कर सकता है। उन्होंने बाकायदा उदाहरण देते हुए बताया कि इसका सीधा मतलब है कि रूस के सैन्य ठिकानों पर हमला करके अब यूक्रेन अपना बचाव करेगा, ऐसा कहा जा सकता है। आपको बता दें, इसे लेकर रूस की तरफ से भी रिएक्शन सामने आ गया है। रूस की तरफ से कहा गया है कि कदम बेहद खतरनाक है। रूसी प्रवक्ता जो हैं दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने कहा है कि किसी भी सीमा का प्रतिबंध हटाना बेहद खतरनाक होगा। अगर ये फैसला सच में लिया गया है तो ये पूरी तरह से जो शांति समझौता हम करना चाहते हैं उसकी आकांक्षाओं के पूरी तरह के विपरीत है और ये एक बेहद खतरनाक मोड़ होगा। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का कोई फैसला किया जाता है तो इसके परिणाम विध्वंसक होंगे। आपको बता दें, रूस लगातार यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार दिए जाने की जो कोशिशें वेस्ट की तरफ से यानी कि अमेरिका या नाटो देशों की तरफ से की जा रही थी, उसकी आलोचना करता रहा है। लेकिन इस बीच जेलेंस्की की नजर, जो कि जर्मनी में ही है, टॉरस मिसाइल पर है। टॉरस मिसाइल कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए, करीब 500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली ये मिसाइल जो है, अगर ये यूक्रेन को जर्मनी की तरफ से दे दी जाती है तो ऐसे हाल में जो दायरा है रूस पर हमला करने का, वो यूक्रेन की तरफ से बढ़ जाएगा। माना यह जा रहा है कि इसके बाद यूक्रेन मॉस्को में भी सीधे हमले कर सकेगा और यूक्रेन लगातार जर्मनी से यह मिसाइल हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में जेलेंस्की जो है वो इस समय जर्मनी में ही है। जर्मनी में ही ये बात कही गई कि अब जो हथियारों की सीमा थी उस पर से प्रतिबंध हटाया गया है और ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है ऐसे दौर में हुई है जब लगातार रूस और अमेरिका भी अब आमने सामने होते हुए नजर आ रहे हैं। रूसी हमलों को लेकर ट्रंप ने कहा था कि पुतिन जो है वो आग से खेल रहे हैं, जिसके जवाब में रूस ने कहा कि जो बयान ट्रंप ने दिया है वो तीसरे विश्व युद्ध को भड़काने जैसा है। उधर माना यह भी जा रहा है कि इस पूरे तनाव में अब ट्रंप रूस पर नए प्रतिबंध लगा सकते हैं। हालांकि बीच में हालात बदले थे, तब खबरें आई थी कि रूस के साथ अमेरिका की जो टेंशन है वो इस हद तक कम हो गई है कि अब सीज फायर को लेकर अमेरिका जो है यूक्रेन और रूस के बीच में मध्यस्थता कर सकता है और सीज फायर को लेकर लगातार बात कही जाए। लेकिन अब रूस और अमेरिका भी आमने सामने है, जबकि जर्मनी ने भी ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन के पास जो सीमा लगाई गई थी हथियारों की, उस प्रतिबंध को अब हटा लिया गया है। जर्मनी के इस ऐलान का मतलब अब इस बात से भी समझिए कि जो हथियार दिए जाते हैं यूक्रेन को, उनमें से सेकंड लार्जेस्ट हथियारों को प्रोवाइड कराने वाला देश जो है वो जर्मनी है, जबकि पहले नंबर पर अमेरिका है। तो जर्मनी का यह ऐलान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि निगाहें अब टॉरस मिसाइल पर है कि क्या जर्मनी यूक्रेन को टॉरस मिसाइल देगा, और अगर ऐसा हुआ तो रूस पहले ही साफ कर चुका है कि अगर ये मिसाइल दी जाती है तो इसमें सीधे तौर पर ये माना जाएगा कि अब इस युद्ध में जर्मनी भी शामिल हो गया है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। धन्यवाद।